बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दरवेश रहता था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, चेहरा नूर से भरा हुआ था और आंखों में अजीब सा सुकून था। लोग उसे अल्लाह वाला फकीर कहते थे। दरवेश का घर कोई बड़ा मकान नहीं था, बल्कि गांव के बाहर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बनी छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर सिर्फ एक पुरानी चटाई, एक मिट्टी का घड़ा और एक छोटा सा कुरान शरीफ रखा रहता था। लेकिन उसके दिल में अल्लाह का ऐसा प्यार था कि जो भी उसके पास बैठता उसे दिल का सुकून मिल जाता। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वो हाथ उठाकर पूरे गांव के लिए दुआ करता और धीरे से कहता, या अल्लाह, इस गांव के हर इंसान को खुश रख, किसी के घर में भूख ना आए। गांव के गरीब लोग अक्सर उसके पास आते। अगर किसी के पास खाने को कुछ नहीं होता तो दरवेश अपने हिस्से की रोटी भी उसे दे देता। कई बार वो खुद भूखा सो जाता, लेकिन किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी आया। उसके कपड़े बहुत कीमती थे और उसके साथ कई नौकर भी थे। गांव वालों ने उसे दरवेश के बारे में बताया। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अगर वो इतना बड़ा अल्लाह वाला है तो खुद गरीब क्यों है। ये सुनकर कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन वे चुप रहे। दरवेश की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा कि दरवेश चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। व्यापारी ने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा, लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े फकीर हैं, फिर भी आपके पास न पैसा है न अच्छा घर। क्या मिला आपको इस इबादत से। दरवेश ने धीरे से कुरान बंद किया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे जो मिला है वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, दिल का सुकून और अल्लाह की मोहब्बत। व्यापारी ने सिर हिलाया और चला गया। उसे लगा कि ये सब सिर्फ बातें हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। बारिश बंद हो गई, खेत सूखने लगे, कुएं का पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। बच्चों के रोने की आवाजें हर घर से आने लगी, क्योंकि खाने के लिए अनाज कम पड़ गया था। एक दिन कुछ औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दरवेश के पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। एक माँ रोते हुए बोली, बाबा, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, अब क्या होगा। ये सुनकर दरवेश का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने आसमान